नमस्कार ज्ञान के साधकों, वेदा विजन चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम पवित्र ग्रंथों में पाए जाने वाले प्राचीन ज्ञान की गहन गहराई में उतरते हैं। मैं वेदा विजन हूं और आज हम अथर्व वेद के केंद्र में एक आकर्षक यात्रा पर निकल रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है और नोटिफिकेशन बेल ऑन की है, ताकि आप हमारे ज्ञानवर्धक अन्वेषणों से कभी न चूकें। आइए अब हम अथर्ववेद के सार में डूब जाएं। सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान के विशाल भंडार माने जाने वाले 4 वेदों में प्राचीन भारतीय ज्ञान सबसे अधिक चमकता है। सभी 4 वेदों में से जो भारतीय मानव ज्ञान के प्रमुख स्तंभ हैं, अथर्ववेद का नाम और इकाई तेज और उज्जवल है। ऐसा कहा जाता है कि अथर्ववेद अथर्ववानों का ज्ञान भंडार है और अथर्वण दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं हैं। चौथा, वेद। अथर्ववेद हिंदू धर्म के वैदिक शास्त्रों के लिए देर से जोड़ा गया है। खैर, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में देवी देवताओं की स्तुति और चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के बारे में मंत्र शामिल है। कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान ने महर्षि अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। अथर्ववेद में यज्ञों और कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस वेद को पहले के समय में अधिक महत्व नहीं दिया गया था। हालांकि धीरे धीरे लोगों को इस शास्त्र की उपयोगिता समझ में आने लगी। अथर्ववेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। गोपठ ब्राह्मण में इसे अथर्वगिरस वेद कहा गया है। इसे ब्रह्मवेद या भैषज्ञ वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चिकित्सा विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। इस वेद का सबसे महत्वपूर्ण भाग पृथ्वी सूक्त है, इसलिए इस वेद को माही वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। ऋग्वेद के दार्शनिक विचारों का प्रौढ़ रूप इसी वेद से प्राप्त हुआ है। शांति और पौष्टिक कर्मा का संपादन भी इसी वेद में मिलता है। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। इसके अतिरिक्त जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में जानकारी इसी वेद से होती है। भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, जिनमें 528 सूक्त और गद्य परिच्छेद है। पहले से लेकर 7वें कांड में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तंत्र मंत्र संबंधी प्रार्थनाएं हैं। 8वें से 12वें कांड में इसी तरह के पाठ हैं, लेकिन इसमें ब्रह्मांडीय सूक्त भी शामिल है, जो ऋग्वेद के सूक्तों को ही जारी रखते हैं और उपनिषदों के अधिक जटिल चिंतन की ओर ले जाते हैं। 13 से 20 तक कांड में ब्रह्मांडीय सिद्धांत, 13 कांड विवाह प्रार्थनाएं, कांड 14 अंतिम संस्कार के मंत्र, कांड 18 और अन्य जादुई व अनुष्ठानिक मंत्र हैं। अथर्ववेद के मंत्र अथात्व विद्या विदिताति गुह्यसा। अनुवाद: ज्ञान वह है जिसे गहन से परे जाना जाता है। योऽस्मिन् देहे प्राणः शरीरे संजातः सौ पुरुष। अनुवाद: इस शरीर के भीतर जीवन शक्ति शाश्वत का सार है। रोगानहिष्टानि जनांसि यो वद्धीत। अनुवाद: जो लोग आपकी शरण में आते हैं, आप उनकी बीमारियों को दूर कर देते हैं। आरोग्य बुद्धिपूतन्यापः सन्तु समासा। अनुवाद: हे जल, उपचार लेकर हमारे पास आओ और हमारे बच्चों के लिए कल्याण लाओ। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। अनुवाद: सत्य एक है, बुद्धिमान इसे विभिन्न तरीकों से बोलते हैं। सत्यम ब्रह्म परमम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनुवाद: परम वास्तविकता ब्रह्म है, दिव्य शिक्षक को नमस्कार। जैसे ही हम अथर्ववेद में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्राचीन ग्रंथ ज्ञान का खजाना है, जो जीवन और आध्यात्मिकता का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। धन्यवाद कि आपने इस अथर्ववेद में हमारा साथ दिया। यदि आपने आने वाले वीडियो में किसी विशिष्ट विषय को कवर करने की इच्छा की है, या यदि आपके पास साझा करने के लिए कोई अंतर्निहित है, तो कृपया नीचे कमेंट करें। यदि आपको यह अन्वेषण ज्ञानवर्धक लगा है और आप साथ मिलकर इस जादुई यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन
हमें आपके लिए और अधिक वैदिक सामग्री लाने के लिए उत्साहित और प्रेरित करता है। अथर्ववेद की इस गहन खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। और आइए ज्ञान के क्षेत्रों की खोज जारी रखें और एक साथ वेद दर्शन की कल्पना करें। अगली बार तक उत्सुक रहें और जुड़े रहें।